नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संयुक्त मोर्चा के तहत पंचायत कर्मियों की हड़ताल। 22 जुलाई से डटे हुए हैं कर्मचारी हड़ताल पर। हड़ताल से पंचायत में कामकाज प्रभावित। अब जनप्रतिनिधियों को सौंपेंगे मांग पत्र। बालाघाट बैहर मार्ग में पड़ी है दरारें। सड़क प्राधिकरण ने दरारों को किया दुरुस्त। मार्ग पर जारी है आवाजाही, लेकिन बना है खतरा। कलेक्टर दीपक आर्य करेंगे मार्ग का निरीक्षण उपरांत ही मार्ग को लेकर होगा निर्णय। प्रदीप जायसवाल ने खर्च की विधायक निधि। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र को मिली एम्बुलेंस। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मिलेगा लाभ। समारोह के दौरान एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। और अब समाचार विस्तार से। गांगुलपारा घाटी की सड़क में आई दरार के बाद सड़क विकास प्राधिकरण ने इसे गंभीरता से लेते हुए मरम्मतीकरण किया है, जिससे अब सड़क चलने लायक बनाई गई है। लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। आने वाले समय में तेज बारिश हुई तो फिर एक बार घाटी पर भूस्खलन हो सकता है और मार्ग पर आवागमन बंद करने की नौबत आ सकती है। बरसात के कारण गांगुलपारा घाटी के पास सड़क में दरारें आने के बाद इसे गंभीरता से लिया गया है और एमपीआरडीसी द्वारा सड़क का मरम्मती कार्य कराया गया है। हालांकि हल्की दरारें होने की वजह से इसके सुधार कार्य को पर्याप्त बताया गया है और अभी वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। लेकिन तेज बारिश आने के बाद घाटी में इस मार्ग में भूस्खलन की संभावनाएं बनी हुई हैं। बीते वर्ष इस मार्ग पर सड़क धंसक जाने से आवागमन बंद हो गया था। बरसात की वजह से फिर एक बार बालाघाट बैहर मार्ग पर खतरा पैदा हो गया है। यहाँ कुछ स्थानों पर सड़क में दरारें आई थी, जिसे प्रारंभिक तौर पर लेकर इसका निर्माण कार्य किया गया, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका है। ऐसे में इस मार्ग पर हादसे का भी अंदेशा बना हुआ है। कलेक्टर दीपक आर्य से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि गांगुलपारा और लौगुर घाटी में निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद ही निर्णय होगा कि मार्ग पर भारी वाहन एवं अन्य चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहनों की आवाजाही बनी रखी जा सकती है। अगर खतरा है तो फिर मार्ग को बंद करने पर विचार किया जा सकता है। देखा जाए तो बालाघाट बैहर मार्ग में गांगुलपारा से लेकर उकवा तक का मार्ग घाट पर बना हुआ है। यहाँ अंधे मोड़ भी हैं। भारी बरसात के बाद चट्टान धसकने और मार्ग में दरारें आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बीते वर्ष अगस्त माह में भूस्खलन की वजह से आवागमन बाधित हुआ था, जिसके कारण इस सड़क से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद करा दिया गया था। सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा बालाघाट बैहर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत व सुधार कर उसे आवागमन के लायक बनाया गया, लेकिन इस बार फिर बरसात में सड़क पर दरारें आ गई हैं। आगामी समय में जानमाल की हानि को देखते हुए सड़क को बंद किए जाने के संकेत बने हुए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की 22 जुलाई से प्रारंभ हुई हड़ताल अब भी जारी है। हड़ताली कर्मचारी शासन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई जतन कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों की पूर्ति हो सके। बीते दिनों अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, रैली निकाली। वहीं अब राज्य मंत्री तथा विधायकों को मांग पत्र देकर शासन का ध्यान आकर्षण कराया जाएगा। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले डटे ये हड़ताली कर्मचारी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि पंचायतों और जनपदों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पंचायतों में निर्माण कार्य, मनरेगा मजदूरी सहित अन्य काम अटके पड़े हैं। वहीं जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में भी हड़ताल की वजह से खासा असर है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हड़ताल करने वाले इन कर्मियों को 15 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर शासन ने अब तक कोई इशारा नहीं दिया है। बीते दिनों हड़ताली कर्मियों ने धरना देते हुए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जबकि रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा। अब इन कर्मियों द्वारा आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मांग पत्र देकर शासन से मांगे मनवाने का प्रयास किया जाएगा। इसी को लेकर संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष नामदेव राउत ने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। आपके लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेगी, किंतु संगठन का ये निर्णय है कि हम लोगों ने पहले अवसर दिया था, पहले ज्ञापन भी दिया था, सूचित किया था कि हमारी ये मांगे हैं, इतनी मांगे हैं। नियमितीकरण से लेकर वेतन विसंगति और पेंशन सहित विभिन्न मांगे, इसका निराकरण आप समयावधि में कर दीजिए। हम लोग अनवरत आंदोलन नहीं करेंगे, किंतु सरकार ने समयावधि में निर्णय नहीं लिया है, इस कारण से हम लोग अडिग है। अच्छा, जैसे कि आप लोग मटका फोड़ भी आंदोलन करना जी जी
ये प्रदेश से तो हम लोगों के लिए 2 तारीख के लिए डिसाइड हो चुका है कि 313 ब्लॉक मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया जाए, ताकि सरकार विभिन्न प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों को संज्ञान में लेते हुए हरकत में आए। खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने सिविल हॉस्पिटल में विधायक निधि से 108 एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल को, वहीं खैरलांजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक वेंटिलेटर युक्त 108 एम्बुलेंस प्रदान की है। इस मौके पर आयोजित एक समारोह में उन्होंने एम्बुलेंस की पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर वाहन को आमजनों के लिए अस्पताल को समर्पित किया। इस दौरान विधायक जायसवाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए हॉस्पिटल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी स्वास्थ्य टीम कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना की इस बीमारी के कारण कई लोगों ने अपनों को खोया है, जिससे हम भी दुखी हैं। आम लोगों और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम तीसरी लहर से जीतने में कामयाब होंगे। विधायक प्रदीप जायसवाल ने लॉकडाउन के चलते अपने गांव से बड़े नगरों में मजदूरी करने गए मजदूरों को लॉकडाउन में फंसने के कारण कई मजदूरों को अपने निजी खर्च से अपने गंतव्य तक पहुंचाया। वहीं लॉकडाउन में गरीबी से परेशान लोगों को खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। विधायक जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार है। उसमें जो मशीनें लगने वाली हैं वो भी आ चुकी हैं। जल्द ही 1 सप्ताह के भीतर ये बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिससे कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल ने ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 24,70,000 रुपये विधायक निधि से दिए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथौड़, समाज सेवी संजय सिंह कछवाहा, चिंतामन नगपुरे, स्वप्निल डोंगरे, संदीप मिश्रा, आनंद बिसेन, विक्की एड़े, मोनू लिमजे, जसवंत पटले, सोनू जायसवाल, एसडीएम संदीप सिंह, थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जो आप देख रहे हैं पूरा कायाकल्प हमने पिछली बार किया है। मंत्री रहते हैं, मैंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए यहाँ की सामग्रियों के लिए, यहाँ की आज पूरी सड़क, बाउंड्री वाल, चारों तरफ पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ और आधुनिक मशीनें। इसके अलावा पहले मात्र 1 डॉक्टर हुआ करते हैं, डॉक्टर रविंद्र ताथौड़। आज लगभग 7 डॉक्टरों की टीम यहाँ काम करती है। ये अंतर आया है 2 साल में। और चारों तरफ सुसज्जित तरीके से बिल्डिंग की व्यवस्था। अभी हमने कोरोना में जो काम किया, कोरोना के लिए कि हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा उस कोविड सेंटर खोलने के लिए, लेकिन वो कोविड सेंटर भी हमने खोला। इस 4-5 ब्लॉक के लिए 4-5 ब्लॉक में 1 कोविड सेंटर खोला हमने इसको, और उस कोविड सेंटर के माध्यम से काफ़ी लोगों की जान भी हमने बचाई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर कूलर की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, इंजेक्शन की व्यवस्था, सारी चीज़ें शासन प्रशासन के सहयोग से। और हमारे जितने समाज सेवी थे, हमारे जितने भी अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, 30 से 35 लाख रुपए ने सहयोग करके कोविड सेंटर भी प्रारंभ किया। सावन मास के दूसरे सोमवार पर 2 अगस्त को शिवालयों में भक्तजन पहुंचकर शीश नवाते हुए जलाभिषेक एवं पूजन अर्चन करेंगे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के महापर्व में आस्था पूर्वक भक्तजन शिव भक्ति में लीन बने हुए हैं और प्रत्येक सोमवार को बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे गुंजायमान हो रही हैं। शहर के शंकर घाट, बाबा कोटेश्वर धाम और जिले के सभी शिवालयों में श्रावण सोमवार पर श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहता है, जहां भक्तजन पहुंचकर आस्था पूर्वक जलाभिषेक करने के साथ ही परिक्रमा कर पूजन अर्चन कर रहे हैं। 2 अगस्त को सावन मास का दूसरा सोमवार होगा, जहां पहले सावन सोमवार पर शिवालयों में पूजन, हवन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे, उसी प्रकार दूसरे सावन सोमवार पर शिव भक्तों का वही उत्साह नजर आएगा। हालांकि कोरोना काल की वजह से मंदिर ट्रस्ट और शिव मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें मंदिर के गर्भगृह में अधिक भीड़ ना हो, इसलिए प्रयास किए गए। दूसरे सावन सोमवार को दूर दराज सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी तादाद में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर मुरादें मांग रहे हैं। पावन सलीला मां वैन गंगा के तट पर शंकर घाट में शिव भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाएगा और पूरे दिन बोल बम हर हर महादेव का जय घोष गुंजायमान होता रहेगा। पवित्र सावन मास में प्रति सप्ताह सोमवार को इस तरह शिवालयों में आस्था पूर्वक भक्तजन पहुंचते रहेंगे और संपूर्ण जिला शिव भक्तों के श्रद्धा भाव से शिवमय बना रहेगा। पुजारियों द्वारा बताया जाता है कि सोमवार को पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है, साथ ही महामृत्युंजय महाभिषेक भी फलदायी है।
नगर के वार्ड क्रमांक 6 स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त सभा महिला मंडल द्वारा सावन मास के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें भगवान भोलेनाथ की जयकारों के साथ भक्तिमय वातावरण में ढोल मंजीरों के साथ सुमधुर धुनों पर भजन गायन चलता रहा। चित्रगुप्त सभा महिला मंडल ने बताया कि प्रतिवर्ष भगवान भोलेनाथ का प्रिय सावन मास श्रद्धा भाव से मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बीते कुछ वर्षों से कोरोना संकट की वजह से धार्मिक आयोजन नहीं हो पा रहे थे, जिसमें अब धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। चित्रगुप्त सभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रद्युम्न श्रीवास्तव ने बताया कि सावन मास के तहत भक्तिमय आयोजन किया गया तथा आगामी समय में समाज का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा एवं निर्वाचन होगा। फिर पिछले कई दिनों से कोरोना के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, कोई गतिविधियाँ नहीं हो रही थी। आज श्रावण के महीने के में यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया था महिलाओं के द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर में। और इसके बाद में अभी हमारे अगले बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। इसमें अभी दूज पूजा आ रही है। दूज पूजा के दिन यहाँ पर निर्वाचन के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उसी प्रकार चित्रगुप्त सभा सदस्य जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और धार्मिक गतिविधियां चलती रहेंगी। साथ ही आगामी समय में समाज की नई कार्यकारिणी के लिए प्रयास किया जाएगा। श्रावण के भोलेनाथ के पवित्र मास के अवसर पर चित्रांजनों द्वारा आज महिला मंडल के द्वारा सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया था। कोरोना की गतिविधियों के कारण सामाजिक गतिविधियां जैसे शासन के निर्देश थे नहीं हो पा रही थी। आज सावन के पवित्र मास से सामाजिक गतिविधियों का एक विधिवत सुंदरकांड के पाठ से शुभारंभ किया गया। जैसा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इसके बाद में आज से ही पूरे समाज में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। समाज के समस्त जनों से करबद्ध निवेदन है कि परिवार के हर सदस्य इसके सदस्य बने। 250 रुपये प्रति सदस्यता शुल्क रखी गई है और दूज पूजन के पूर्व, दीपावली दूज पूजन के पूर्व निर्वाचन होगा अध्यक्ष का और समस्त कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। निश्चित रूप से इन्हीं सदस्यों द्वारा जो सदस्य बनेंगे उन्हीं सदस्यों के द्वारा निर्वाचन के द्वारा अध्यक्ष का और नई कार्यकारिणी का गठन होगा। कायस्थ समाज सारे जिले में एक बहुतायत में संख्या है जो किसी भी निर्वाचन में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं, पर समाज के लोग निश्चित रूप से हमारा करबद्ध निवेदन है कि सभी इस मंदिर के जो भी संबंधित कार्यक्रम होते हैं या समाज के कार्यक्रम होते हैं उसमें एकजुट हों और सक्रियता से भाग लें, ताकि एक समाज को एक नई दिशा दे सकें और समाज के निचले स्तर के या निम्नतम स्तर में जो हमारे व्यक्ति हैं सबको उसका सबके सहभागिता हो और समाज के आगे बढ़ाने में सबका विधिवत योगदान हो। भगवान चित्रगुप्त मंदिर में सुंदरकांड आयोजन के दौरान समाज के आर.डी. श्रीवास्तव, शिव श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, वीरेंद्र श्रीवास्तव के अलावा महिला मंडल से दुर्गा श्रीवास्तव, अमृता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव, आरती श्रीवास्तव एवं अन्य की उपस्थिति रही। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।